आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पवन जांगिड़ और आज अपन एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज आई फ्लू। ये आप सुन ही रहे होंगे, इन दिनों आई फ्लू की डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है। सबसे पहले तो आई फ्लू जो है ये क्या है भाई, आई डिसऑर्डर है और रैपिड स्प्रेडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से फैल रहा है, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं केसेस के, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है, आई फ्लू नाम दिया है। बात समझ आ गई। इसमें क्या देखने को मिलता है सर, आई जो होती है वो गुलाबी कलर की हो जाती है, रेड पिंकिश कलर की आई अपीयरेंस देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पिंक आई डिजीज। मतलब क्या हो गया कि गुलाबी आंखें जो मैंने तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, यहां शराबी ना होकर के यहां क्या हो जाता है, आई फ्लू हो जाता है। बात समझ आ रही है। तो सर आई फ्लू में होता क्या है, देखो ये जो आपको डायग्राम यहां दर्शाया गया है, इसमें दर्शा रहा है कि देखो पर्सन की आईज जो है वो कैसी हो गई हैं, गुलाबी कलर की हो गई हैं, रेड पिंकिश कलर का अपीयरेंस आपको आईज का देखने को मिलता है। अब सर ये एक्चुअल में है क्या ये डिजीज, तो सर आई रिलेटेड डिसऑर्डर है और आई की जो कंजक्टाइवा लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है। सर आपकी कॉर्निया लेयर जो होती है, कॉर्निया के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट इज नोन एज कंजक्टाइवा। उसे अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा। और जब कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन कंजक्टिवाइटिस अथवा इसे अपन आई फ्लू के नाम से जानते हैं। सर इस डिजीज में अपन ने देखा कि सर ये इन्फेक्शियस आई डिजीज है, रैपिड स्प्रेडिंग डिजीज है, केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए अपन ने इसे आई फ्लू अथवा पिंक आई डिजीज कहा है। दूसरा सर होती किससे है, तो सर ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होती है। मतलब सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ कंजक्टिवा में अथवा वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये दोनों क्या करते हैं, पर्सन के अंदर कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू कॉज करते हैं। दूसरा रेड पिंक कलर की आईज इसमें पर्सन में देखने को मिलती है, इसलिए इसे अपन ने क्या कहा है, इसलिए इसे अपन ने पिंक आई डिजीज के नाम से भी जाना है। दूसरा सर इसी मौसम में इसके केसेस ज्यादा नोटिस क्यों किए गए हैं, तो सर इसकी वजह ये है, आप देख रहे हो कि बहुत लंबे समय से बारिश जो है वो तेज आ रही है। देखो बारिश कितनी है, बाढ़ का मौसम है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा है एनवायरमेंट में और इससे बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं ज्यादा पनपते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है, जो क्या कर रही है, कंजक्टाइवा को इन्फ्लाम्ड कर रही है और जिसकी वजह से कंजक्टाइवा के केस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या है कि अकरेंस इस समय ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, इसकी वजह है सर क्लाइमेट में जो रैपिड और आपके सडन चेंजेस हो रहे हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस अथवा आई फ्लू कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि सर इसमें क्या पर्सन सिम्टम्स शो करता है। अरे किसी पर्सन के अंदर अगर आई फ्लू हो गया तो अपन कैसे पता चलेगा, तो सर पर्सन जो है उसमें रेड पिंक कलर की आईज देखने को मिलती है। सर उस पर्सन की आईज जो होती है वो कैसी हो जाती है, गुलाबी कलर की आंखें देखने को मिलेंगी, रेडिश कलर का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा है। दूसरा सर स्वेलिंग हो जाती है आईलिड्स पर। अरे आईलिड्स जो है इनमें क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, देखो ये सूज गई है इसकी आईलिड्स। दूसरा क्या है सर, इसमें ईचिंग देखने को मिलती है, आईलिड्स जो है या आईज जो है इनमें बहुत ज्यादा खुजली देखने को मिलती है। दूसरा आईलिड्स जो होती है वो स्टाइकी हो जाती है, स्टाइकी का मतलब चिपकने लगती है। रात को पर्सन सोया और सुबह जब वो आंख धोएगा नहीं तो धोने से पहले उसकी आईज जो है वो चिपकने लगेंगी एक दूसरे से और उससे क्या होता है सर, येलो कलर का एक पस लाइक डिस्चार्ज जो है सर सीक्रेट होता है। ये देखो पस लाइक डिस्चार्ज इतना ज्यादा सीक्रेट हो रहा है कि ये आंखें जो होती है, पलकें जो होती है, आईलिड्स जो होती है पर्सन की, वो क्या करती है, एक दूसरे से चिपक जाती है, एडेस हो जाती है। और सर इन्फेक्शन है तो आपको पता है कि सर इन्फेक्शन का मोस्ट रिलायबल जो इंडिकेटर होता है वो होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। और बच्चों के केस में सर कंजक्टिवाइटिस अथवा आई फ्लू जो है ये डिजीज क्या कर सकती है, फीवर भी कॉज कर सकती है, बच्चे को बुखार आ सकता है। दूसरा क्या है सर, आई इरिटेशन होती है। अरे ब्राइट लाइट में अगर चमकीले प्रकाश में व्यक्ति झांकेगा देखेगा तो पर्सन में क्या होगी सर, आई इरिटेशन देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम्स पर्सन आई फ्लू के दौरान क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये आप अपने दैनिक जीवन के अंदर जिस भी फ्रेंड को हो रखा है आपके आई फ्लू, उसमें आप देख रहे होंगे कि लाल कलर की आंखें हो जाती हैं। दूसरा सर स्वेलिंग देखने को मिलती है, ईचिंग देखने को मिलती है, स्टाइकी आईलिड्स, पेन होता है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ब्राइट लाइट में जब व्यक्ति देखने की कोशिश करेगा तो आई इरिटेशन होगा, स्टाइकी आईलिड्स हो जाती हैं और सर इससे एक येलोइश पस लाइक डिस्चार्ज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है सर क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो सर आई फ्लू में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन को आंखों को धोना है। क्या करना है, आंखों को धोना है, बार बार आंखें साफ करनी है। साफ कैसे करोगे, तो सर आप एक कॉटन स्वेब ले लीजिए, कॉटन स्वेब ले लिया, ये आप एनएस में डिप कर लीजिए। एनएस का मतलब नॉर्मल सलाइन में या स्टेराइल वाटर में आप क्या कर सकते हो, इसको डिप कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, अगर घरेलू तरीका अपनाते हो आप, तो पहले पानी को गर्म करो, गर्म करने के बाद जब वो गुनगुना पानी हो जाता है, इसे ल्यूकवार्म वाटर अपन कहेंगे, उसमें
अपन ने कॉटन को डिप किया और उसके बाद आंखों को अपन को साफ कर लेना है। एक जो कॉटन स्वेब है उसे केवल एक बार यूज करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन की रेट जो होती है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, आंखों को रब नहीं करना है अपन को, आंखें जो है उनको रगड़ना नहीं है। दूसरा सर, रेगुलर इरिगेशन करना है, जो डिस्चार्ज आई से आपको देखने को मिल रहा है उसको इरिगेट करो, साफ करो। दूसरा क्या है सर, जो भी अपन डॉक्टर्स अपन को जो मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब कर रहा है उन मेडिकेशंस को अपन क्या करेंगे, रूटीनली फॉलो करेंगे। इस प्रकार से सर क्या इसमें अपन दवाइयां क्या क्या उपयोग करेंगे, तो आपको पता है बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो सर अपन एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे, पर्सन को देंगे सर अपन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक की आई ड्रॉप्स भी आती हैं, आई ऑइंटमेंट भी आते हैं। बात समझ आ गई। जैसे ये आपको आई ड्रॉप दर्शा रखी है यहाँ मॉक्सिफ्लोक्सासिन की, किसकी, या तो डॉक्टर जो है वो आपको मॉक्सिफ्लोक्सासिन प्रेस्क्राइब करेगा अथवा क्या करेगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन की जो आई ड्रॉप होती है एंटीबायोटिक वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा। लोअर कंजक्टिवाइनल सैक जो होता है पर्सन का उसमें अपन को आई ड्रॉप इंस्टिल करनी है। दूसरा, अगर आई ऑइंटमेंट लगाना है तो जैसे ये आपकी आई हो गई तो इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ अपन को क्या करना है, आई ऑइंटमेंट जो है वो अप्लाई करना है। दूसरा, अगर मान लो पर्सन को दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा पेन, तो सर आप एनाल्जेसिक ले सकते हो। एनाल्जेसिक में जैसे आपने आइबुप्रोफेन ले लिया, पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनिक का जो कॉम्बिनेशन आता है जो मार्केट में आपको जीरोडोल पी के नाम से मिलती है, ये टेबलेट आप ले सकते हो। दूसरा सर, पर्सन में एलर्जिक अगर रिएक्शन हो रही है तो पर्सन के अंदर अपन क्या लेंगे, एंटीहिस्टामिन, जैसे अपन सिट्राजिन अथवा लीवोसिट्राजिन भी पर्सन के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये जो सारी दवाइयां हैं ये अपन को डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर ही लेनी है। दूसरा सर क्या अपन वार्निंग और प्रिकॉशन अपनाएंगे, सर सावधानी क्या अपन को रखनी है अगर आई फ्लू फैल रहा है। सर सावधानी ये है कि रेगुलर तो अपन को हैंड वॉशिंग करनी है। क्या करनी है, अरे हाथ रेगुलर धोने हैं साबुन के साथ। दूसरा सर सैनिटाइज करना है, क्योंकि उन्हीं अगर इन्फेक्टेड हैंड से आप आई को रब करोगे तो इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए सर क्या करो, हैंड वॉशिंग करो, सैनिटाइजिंग करो। दूसरा सर, प्रोटेक्टिव गॉगल्स जो हैं वो आप चश्मा लगाओ सर, ब्लैक कलर का चश्मा आप लगा के रखो। दूसरा क्या करना है सर, आईज को टच नहीं करना, रब नहीं करना। दूसरा सर, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अपन को नहीं आना है, आइसोलेशन मेंटेन रखना है और उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको शेयर भी नहीं करना। जैसे उसका रुमाल अपन को काम में नहीं लेना, टॉवेल अपन को काम में नहीं लेना, उसके जो अपन को क्या है आई मेकअप्स वगैरह जो होते हैं वो भी अपन को काम में नहीं लेने हैं। इससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। दूसरा क्या है सर, इन्फेक्टेड पर्सनल से अपन को क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। दूसरा क्या है सर, एक ये है अगर पर्सन को सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं तो फौरन अपन को क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आई का जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट उसके पास जाना है और अपने आंखों को दिखाना है। इस प्रकार के साइन सिम्टम्स पर्सन शो करता है। एक घातक बीमारी है, ये रैपिड स्प्रेडिंग डिजीज है, इसलिए इसकी अपन को आंखों की देखभाल करनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि आंखें हैं तो जहान है, दृष्टि है तो सृष्टि है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।